बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान के लाडलेपन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अगर अपनी रविश तब्दील कर दें तो इमरान खान से निमटना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा है कि जिस शख्स ने आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनासिब बनाया उस शख्स का नाम ही फितना खान है। इमरान खान ने इक़्तिदार में फ़ौज की तारीफ़ें की, जबकि इक़्तिदार से उतरने के बाद एक इदारे को कभी न्यूट्रल कहा, फिर कहा जो न्यूट्रल है वो जानवर है, फिर उसे मुतनासिब बनाया। अब अगर वो किसी एक बात पर कायम रहें तो उनसे बात की जाए। उन्होंने कहा कि पहले आप किसी खातून जज की भरे जलसे में इज़्ज़त उछालें और बाद में आकर माफ़ी मांग लें, तो ये बात दुरुस्त नहीं। आपका काम तो हो गया, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। मुआफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी 5 बरस के लिए नाअहल हुए। इमरान खान का बयान नाकाबिले मुआफ़ी है। जजेस को इस मामले को देखना होगा। अगर इमरान खान को छूट दी गई तो कल किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी। इसमें जुडिशरी बराबर की शरीक होगी। बिजली के ज़ायद बिल की उन्होंने मुखालफत की और कहा कि बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के किसी फैसले को सपोर्ट नहीं करती। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। मईशत एकदम से बहाल नहीं हो सकती, काम जारी है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने 70 वज़रा बना दिए हैं और मुल्क की हालत ख़राब है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने नाक से लकीरें निकाली हैं तो $1.25 अरब कर्ज आया है, IMF से मौसूल हुआ और $500 मिलियन के जहाज़ों के पुर्जे खरीदे जा रहे हैं। डिफेंस बजट भी बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत अखराजात से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी कब करेगी, दिफाई बजट पर कट कब लगेगा, जिस पर मरियम नवाज़ ने कहा कि ऐसे फैसले एकदम नहीं होते। ये आर्जी हुकूमत है। इंतखाबात के बाद जब अगले 5 बरस के लिए नई हुकूमत आ जाएगी तो वो अपनी पॉलिसी पर मबनी फैसले खुद करेगी। ट्रेनों की बंदिश के बायस बेरोजगार होने वाले कुलियों को पाकिस्तान रेलवे की जानिब से इक़्तिदारी रकम दी गई है। सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में गुज़िश्ता 1 माह से ट्रेनों की बंदिश के बायस बेरोजगार होने वाले कुलियों को रेलवे की जानिब से जुज़वी तौर पर 10,000 रुपये फ़ीकस नकद इमदाद फराहम की गई है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हालिया सैलाब और बारिशों के बायस रेलवे ट्रैक की खराबी की बिना पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था, जिसकी वजह से कुलियों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई थी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन इसहाक बलोच की निगरानी में फ़ी कुली 10,000 रुपये की रकम अदा कर दी गई है। ये आपको बताएं कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 सितंबर से कम होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 62 पैसे कम होकर 226 रुपये तक हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत 3 रुपये 4 पैसे इजाफे के बाद 250 रुपये 30 पैसे तक जा सकती है। इंडस्ट्रियल ज़राए के मुताबिक 1 सितंबर से डीजल की कीमत 15% बढ़ी है, यानी 6 रुपये 40 पैसे बढ़कर 133 रुपये 93 पैसे से 140 रुपये 38 पैसे तक जा सकती है। ज़राए ने बताया कि एक्सचेंज रेट में भी इजाफा देखा गया है, जो 217 रुपये 81 पैसे से बढ़कर 225 रुपये 63 पैसे तक जा पहुँचा, जबकि हाई स्पीड डीजल पर कस्टम ड्यूटी में 18 रुपये 74 पैसे का भी इजाफा हुआ है। मुल्क भर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर एक और शख्स का इंतकाल हो गया, जबकि 82 मुतासरीन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कौमी इदारा सेहत NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 18,785 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के नताइज मस्बत रिकॉर्ड हुए। NIH के जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 82 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.62% रिकॉर्ड की गई है। मुल्तान में डेंगू मच्छर से बचने के लिए निश्चित इंतजामिया भी हाई अलर्ट है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदा जरनाज गुल। ये मच्छर के ज़रिए फैलता है। इसका जर्म जो वायरस है वो स्पेशल किस्म की उसकी स्पीशीज़ है जिससे ये फैलता है। साफ़ पानी पे देखें, आम जो मच्छर होता है वो गंदे पानी में, कीचड़ में, जोड़ों में होता था ना। ये नीट मतलब जो पानी साफ़ आपने किया है, फूलों को दिया है, पौधों को दिया है आपने, या आपके फ्रिज की नीचे वाली ट्रे है, या कहीं आपने ऐसे सेन में गिरा हुआ पानी फ्रेश, उस पर ये ग्रो करता है। ब्रीड उस पर ये करता है, बड़ी रैपिडली करता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ों की एहतियात करनी है। फ्रिज का नीचे वाला खाना खाली रखें। कूलर आपके जो हैं उसके एयर कूलर, उनकी जालियों में नीचे पानी में या उनमें ऑयल डाल के रखें ताकि वो ब्रीडिंग साइट्स उसकी हम ख़त्म कर दें। तो इस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, बहुत फेवर हो सकती है। उसके बाद मच्छर से ये बचाव की जो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, वो जाली होती है मच्छर वाली, वो है
रिपेलेंट्स मिलते हैं, कई लिक्विड्स हैं जो लगाने वाले हैं, जो आपकी लगाते हैं हम उसके मॉर्टीन वगैरह, ये इस्तेमाल करें। इससे हम इसकी काफ़ी रेशो आम मलेरिया की भी और डेंगू पे भी कम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कितने मतलब मरीज आ चुके हैं डेंगू से मुतासिर? मेरे पास इस वक्त टोटल, शुक्र है यहाँ के अल्लाह का लाख करम है कि मुल्तान में अभी तक हमारे पास कोई भी डेथ नहीं हुई रिपोर्ट, ठीक है। इस वक्त मेरे पास 13 पेशेंट एडमिटेड हैं, जिसमें 10 कंफर्म्ड हैं और 3 अभी प्रोबेबल हैं, उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई, वेटेड हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड ने स्पेशली यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी इन पेशेंट के लिए। मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड करा दी हैं हमें वफ़र मिकदार में। उसके बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे अलहदा इसका काउंटर बनाया है, जहाँ पे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, डिस्पेंसर्स, लैब टेक्नीशियन और मिनी लैब भी वहीं उसी ऑफिस में काउंटर में बना दी है, ताकि इमीडिएटली हम उसको फैसिलिटेट करें पेशेंट को। इमरजेंसी में ही हमने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कुछ बेड्स रख दिए हैं कि किसी को अर्जेंट नीड है तो वहीं ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमने 2 वार्ड्स यहाँ पे मुख्तस किए हुए हैं डेंगू के पेशेंट्स के लिए। 56 बेड्स हैं, 4 बेड्स हमने HDU में किए हुए हैं उनके लिए, तो वो यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम है। लेकिन आवाम से ये इल्तमास है कि वो एहतियात करें, ये ऐसे खुली शर्टें ना पहने ज़्यादा। दूसरा, अपना पानी कहीं पे अगर साफ़ पानी कहीं पे ठहरा हुआ है तो उसको नीट कर दें, एयर कूलर्स को वो करें। बाकी मच्छर से बचाव की जितनी तदाबीर हैं वो इस्तेमाल करें। सर, क्या समझते हैं कि डेंगू के फैलाव का जिम्मेदार कौन है? इदारों की नेग्लिजेंसी है, आवाम की बेशऊरी? इसमें इदारों की नहीं होती। ये देखें, ये हमारी आवाम की, ये बस एक चीज़ है ना, एक डिजीज़ आ गई है, प्रेमेंट हो रही है। अब हर चीज़ को हम मॉनिटर नहीं कर सकते, आवाम भी नहीं कर सकती, लेकिन हम करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल में काफ़ी वो कर सकते हैं। चीज़ें स्प्रेड होनी है, एक छोटा सा, एक इतना सा एक वो है मच्छर, वो लेके वायरस फिर रहा है, कहीं से वो स्प्रेड हो गया, बाहर से आया, जहाँ से भी आया है। अब उसको फैलाने के लिए, आगे फैलने की उसकी रुकावट हम कर सकते हैं लोग, उसमें हम नेग्लिजेंस कर जाते हैं। पानी कहीं ठहरा हुआ तो ठहरा हुआ उसी में ग्रो कर रहा है। हमें सिंपल सी बात है ना, अब डेली नहीं तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप अपने उसकी रेफ्रिजरेटर की वो खाली कर दें, साफ़ कर दें। अंजुमन ताजरान शुजाबाद तहसील इंतजामिया के ताउन से 100 ख़ानदानों के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर खटक, DC ताहिर भट्टो ने अपनी निगरानी में सामान रवाना किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर भी उनके हमरा मौजूद थे। इमदादी सामान में चारपाइयाँ, मेडिसन, सूट, जूते, बर्तन समेत राशन भी शामिल है। कमिश्नर आमिर खटक ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, अंजुमन ताजरान को सराहते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सलाम मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं। ताजर बिरादरी ने हमेशा से रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। DG खान इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियों में भरपूर मुआवनत फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो ने कहा कि इमदादी सामान ज़िला इंतजामिया के ताउन से तौसा शरीफ में भी तकसीम किया जाएगा। मुल्तान और गिरदोनवाह में सैलाब का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने कहा कि तमाम इमदादी सामान की मुकम्मल लिस्ट हकदारों तक उनका हक पहुँचाया जाएगा। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजरान भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतजामात के बारे इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में RPO मुल्तान रीजन राजा रिफत, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टो, मुल्तान एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, SSP ऑपरेशन हसाम बिन हशाम, जबकि ADCG रिजवान नज़ीर, अली रज़ा गर्देजी, प्रोफेसर मसर गिलानी, मुज़य्यन अब्बास जावन, असगर नकवी, खावर भुट्टा, इंजीनियर सखावत हुसैन भी मौजूद थे। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि इंतज़ामिया क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी दारों से मुकम्मल राब्ते में है। डिवीज़न में 58 मजालिस और 15 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि तमाम मसालिक ने मिलकर फ़िरका वारियत को ख़त्म करना है। अमन व अमान और मसले की हम आंगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मसालिक के उलमा और ज़िलाई अमन कमेटी के मेंबरान अमन के क़याम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। कॉल ऑफ फेल से मसालिक के मबैन पैदा होने वाली खलीज को ख़त्म करना है। RPO मुल्तान रीजन राजा रिफत ने कहा कि तमाम मसालिक सिक्योरिटी दारों से ताउन करे। चहलम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। डिवीज़न में जुलूसों पर 1843, जबकि मजालिस पर 656 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हों के रूट्स पर CCTV कैमरों के जरिए बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टो ने कहा कि मुल्तान में क़याम अमन के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये आपको बताएं कि अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला मुल्तान के सदर मोहम्मद अहमद चुगताई ने वीनस TV से
गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैलाबज़दा इलाकों में हमारे रज़ाकार जज्बा खिदमत और इंसानियत से सरशार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक हज़ारों अफराद को रिलीफ फराहम कर चुके हैं। वो मज़ीद क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आज आपके इस मीडिया फोरम के ज़रिए अपनी अलखिदमत की हमारे अब तक को जो एक्टिविटीज़ सैलाब के ज़मन में हुई हैं और वो जारी हैं, और इंशाअल्लाह जब तक रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ चलेगा हम अपनी बिसात पर उसके अंदर इंडक्शन करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। सैलाब की सूरत हाल का आपको पूरी कौम को और पूरी दुनिया को अंदाज़ा है कि सैलाब की तबाहकारियाँ कितनी शिद्दत से वकूफ़ पज़ीर हुई, उसमें क्या हमारा था, कहीं मतलब हमारी गलतियाँ थीं या हमारी खामियाँ थीं जिसकी वजह से हमारा नुकसान बहुत हुआ। अब उन चीज़ों को दोहराने का वक्त तो नहीं है, अब तो काम ये करना वाला है जो लोग जहाँ पर बड़े शदीद पैमाने पर तबाही हुई है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो साउथ पंजाब का जो हमारा रीजन है, जो हमारा कंसर्न है, मतलब साउथ पंजाब का हमारा ये तौसे से बहोवा, तौसे का इलाका, राजनपुर और रुझान, कोट छुट्टा उसमें आ जाता है। मतलब इस इलाके में बहुत ज़्यादा हुई है जहाँ रोदकुइयों का ज़्यादा था अमल दखल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे भी हुआ, हमारा अलखिदमत के सेटअप में हमारे जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम आते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ जो हमने अपना वर्किंग ज़ोन बनाए हुए हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक है सिस्टम। उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में हमारे पास वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं। इनको हम बाकायदगी से साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा रेस्क्यू 1122 के तावन से हम कोई प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें सैलाब से किस तरह नबरद आज़मा होना है या कोई और दूसरा हादसा जो उसमें कहाँ होना है। तो अल्लाह का फजल ये है कि हमारे जो रज़ाकार हमारे साथ बुनियादी तौर पर हर टीम में हर हमारे तहसील लेवल पर हर कोने से शामिल होते हैं, वो हम वक्त तैयार होते हैं अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत आए। तो जैसे ही ये बारिशों का तो ये सैलाब का पहला स्पेल रोदकुइयों का आया है राजनपुर की तरफ, हम लोग उसके लिए पहले दिन से ही उस तक कोई और मैं बड़े मतलब अपना जो हम देखते हैं कोई और ऐसा नहीं था इमदादी सिलसिला जो उन तक पहुँचे। तो हमने उसी वक्त इमीडिएटली हमारी यहाँ मोटर बोट्स थी हमारे पास 3 और हमारा कुछ अमला था, हमारा वहाँ पर रज़ाकारों की तंजीम थी, वो फौरी तौर पर मैंने वो कश्तियाँ और वो सारी चीज़ें वहाँ लोगों के लिए मुहैया की ताकि उनको बर वक्त जो है वो हम उनको महफूज मकामात तक ला सकें। अब उसके बाद जो उनका था उस राशन है, उनके लिए मेडिकल एड्स हैं, उनके लिए सारी चीज़ें हैं, वो सारा हम अब जिस दिन से ये कैंप्स और वहाँ ये चीज़ें शुरू हुई हैं, लोग डिस्प्लेस होकर वहाँ आए हैं, रोड्स पर हैं या जहाँ जहाँ कहीं खाली जगह मिली है वहाँ हमने ये किया कि वहाँ बहुत से इलाके तो ऐसे थे जहाँ ज़मीन ऐसी उन लोगों के पास या वसाइल नहीं थे कि जिससे वो ख़ुद पका सके। वहाँ उन इलाकों में उन लोकली करीब के इलाकों से पका हुआ खाना तकसीम किया, कई जगह खुश्क राशन किया और कई जगह अलखिदमत फाउंडेशन ने दूसरे ज़राए से उनको प्रोवाइड किया और उनकी पूरी तरह मेडिकल जो थी एडॉक बेसिस पर हमने शुरू किया। अब चूँकि पानी को इतने दिन हो गए हैं, वहाँ बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गईं और बहुत ज़्यादा मसाइल लोगों को दरपेश हुए। उसके लिए अब अलखिदमत फाउंडेशन ने इस पूरे साउथ में हमने मुस्तकिलन वहाँ मेडिकल जो है ना एक हॉस्पिटल एक बुनियादी डिस्पेंसरी की जो ज़रूरियात होती हैं उसके तहत वहाँ हमने 6 तो प्लान किए हैं। हमारा है कि इन इलाकों में हम 8 जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप्स लगाएंगे। वहाँ हमने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी रज़ाकारों की तंजीम है, हमारे साथ हमारे वॉलंटरी डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं। पीमा की जो एक डॉक्टरों की तंजीम है उसका बहुत सा तावन हमें हासिल है। हमारे वॉलंटरी डॉक्टर्स भी हमारे साथ होते हैं। लेकिन अब ये मुस्तकिल कैंप और मुस्तकिल उसके लिए हमने ये किया है कि 6 जगह तो हमने बाकायदा डॉक्टरों को 6 महीने के लिए अपॉइंट करके, एक डॉक्टर है, डिस्पेंसर है, उसके साथ 2 मुआवन हैं और पूरी अदवियाँ हैं और एक एम्बुलेंस का सिस्टम है, उसका हॉस्पिटल की शक्ल दे दी ताकि वहाँ उन इलाकों में उनको बर वक्त पूरी जो हैं तिब्बी सहूलियात हम दे सकें। और उसके लिए यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी दवाइयों की, उनकी राशन की, उनकी हर चीज़ की तरसील जो है वो हमारे यहाँ मरकज़ से, साउथ के मरकज़ से वहाँ तरतीब से जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर जा रही है। ये तौंसा की तरफ ये बहोवा में हमारा मेडिकल कैंप है, उससे तौंसा से एक बस्ती है उस तरफ मौजूद है हमारा कैंप। राजनपुर में 2 कैंप्स हैं हमारे पास
اور یہ مطلب 6 کیمپس ہم نے اس میں ترتیب دیے ہیں جو الٹیمیٹلی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن تک وہاں پر مستقلاً کام کریں گے. ریہیبلیٹیشن کے ضمن میں خوراک اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ خیموں کا بھی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. وہاں ان لوگوں کو ہم فوری طور پر ہم نے یہ پروٹیکشن دی ہے خیموں کی صورت میں. اب وہاں جہاں جہاں زمین ریکور ہوتی جا رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، لوگ سیٹل ہو رہے ہیں، ان کے مکانات جہاں بالکل کچھ نہیں رہا ان کو خیمے پرووائڈ کریں وہاں، اور ان کو اس جو ہے بہتر سہولیات ہم دے سکیں. ان کے وہاں پانی کے لیے بھی ہم نے یہ بندوبست کیا ہے کہ ہماری موبائل جو ہیں ہم نے اس کا سسٹم بنایا ہے، جو موبائل گاڑیوں کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے اپنے فلٹریشن پلانٹس کو. وہ ہر جگہ جا کر علاقوں میں کتنے آفزدہ علاقوں میں اپنا خدمت فاؤنڈیشن کے ادا کر پہنچے ہیں؟ یہ دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے ساؤتھ میں جو جتنے علاقے یہ راجن پور رجحان سے لے کر اور ادھر توسا تک کے جو علاقے ہمارے اس فرنٹ اس پر آئے ہیں وہاں الحمدللہ، بلکہ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے علاقوں میں بھی ٹیمیں موجود ہیں، وہاں سے بھی لوگ وہاں پر جا کر اپنی رضاکارانہ خدمات دے رہے ہیں ہمارے والنٹیئرس. ان علاقوں میں خاص طور پر ہمارے جو لوگ موجود تھے، اب تو خیر ہم نے باقاعدہ اس کو وہ سسٹم شروع کیا ہے کہ وہاں لوگوں کے انلسٹمنٹس کی ہے. جو لوگ پراپرلی جو ضرورت مند ہیں، راشن کے ہیں یا دوسرے کیمپس کے ہیں یا جس طرح ہے، ہمارے پاس اس کی لسٹیں اور ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں جو ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں، اب وہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر بہت سے لوگ جو آ رہے ہیں، وہاں ایک یعنی باقاعدہ ڈاکٹرز ہیں، ڈسپینسر ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتلایا. وہاں ہر چیز ہم جو ہمارے بس میں ہے اور ہم وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت کتنے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا چکا ہے اعداد و شمار کے مطابق؟ اعداد و شمار میں تو بہت سی فگرز ہیں، لیکن مطلب ہزاروں کی تعداد میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بینیفیشریز جو ہیں نا وہ اس میں موجود ہیں، جس کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ اب اچھا اس میں پھر پہلے تو ابتدائی طور تو موٹر بوٹس پر جو تھی ہمارے پاس وہ کیا، پھر الحمدللہ یہ ہمارے مرکز نے رافٹ خریدی جو ایک کشتی ہے جو 1.5 سے 2 فٹ کے پانی کے لیول پر بھی چل سکتی ہے. ہم نے ان کشتیوں کی مدد سے بلکہ کئی علاقوں میں، بلوچستان کے کئی علاقوں میں گھوڑوں پر بھی ہم نے آگے جہاں تک ہم جا سکتے تھے وہاں یہ سارا امدادی سامان ہم نے مہیا کیا ہے. تو اس میں مطلب ریسکیو کے لیے ہمارے پاس جو ہے ہم یعنی الحمدللہ اتنے ہے ہمارا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے والنٹیئرز جو ہے نا ہر جگہ مختلف علاقوں میں جو جہاں جہاں ہم نے انہیں ڈپیوٹ کیا ہے وہ وہاں کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک نظم وہاں بنایا گیا ہے کہ ہمارا الخدمت کا جو وہاں لوکل انچارج ہے وہ ہمارے فوکل پرسن بھی ہیں، وہ وہاں ہر چیز کو، ان کی ضروریات کو، اپنے افراد کو اور ہر چیز کو مینیج بھی کر رہے ہیں. ہمیں باہر کی تنظیمیں بھی جو ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ترکی ہے، ترکی نے ہمیں میڈیکل کیمپس آفر کیے ہیں، اور بھی دوسرے دوست ہمارے باہر سے آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس تعاون میں ہمیشہ شریک رہے ہیں، زلزلوں میں، سیلابوں میں یا جو بھی آفات آتی رہی ہیں. تو اللہ کے فضل سے الخدمت کا ایک کام اور اس کے جو لوگوں نے ایک دنیا بھی دیکھا، لوگ اس کے معترف بھی ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کر سکیں، اور جو ہمارے بس میں ہے ہم اس کے مطابق اس میں کہیں دریغ نہیں کرتے. سر کوئی عوام کے نام پبلک میسج؟ لیکن یہ پبلک میسج تو اگر ہم لوگوں کے لیے کہیں تو اس وقت آج ہمارے بچے کی زبان پر ہے کہ سیلاب میں کیا کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں. تو اس میں تو مطلب ہر ایک سے یہی میری گزارش ہوتی ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں، اب ہمارے پاس یہاں پر لوگ آتے ہیں، کوئی 1 چیز دے رہا ہے، کوئی 10 چیز دے رہا ہے، جو کسی کے بس میں ہے وہ تعاون کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اور ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، تعاون کریں. بلکہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ یا ہمارے کچھ ادارے جو ہمارے ساتھ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی معرفت کام کریں گے، وہ لوگ خود جا کر وہاں وزٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت کا کیا پیٹرن ہے. الخدمت ایک بڑے پیٹرنائز اور بڑے سسٹم کے تحت ہر جگہ کام کر رہی ہے. تو اس وقت ہر بندہ، ہر تنظیم جو ہے وہ لوکل ہے یا باہر کی ہے، ان کی خواہش ہے کہ ہم الخدمت کے ساتھ کام کریں، اور لوگوں کا تعاون بھی اسی طرح ہے، وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو. تو لوگوں سے یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ان کے بس میں ہے اس سے دریغ نہ کریں. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول طاہر پیر میں موبائل ایجوکیشن یونٹ سیکٹر 1 موٹر وے سینٹر زون 2 کی طرف سے طلباء اور اساتذہ کو ٹریفک قوانین کی آگاہی پر لیکچر دیا گیا.
IG नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के विजन, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल की तरफ से 1 सेक्टर M5 अहकामात की रोशनी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही लेक्चर में तलबा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और रोड पर मुमकिन हादसात के मुतालिक आगाही फराहम की गई। तलबा से बात करते हुए DSP B26 इमरान मुर्तज़ा ने कहा कि तमाम तलबा रोड क्रॉस करते हुए सड़क के दोनों जानिब देखें और निहायत एहतियात से सड़क पार करें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और सड़क के इंतहाई बाएं जानिब मोटरसाइकिल चलाएं। ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी पर अमल करके हम सब अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। खबर है शेखुपुरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मंसूर अहमद कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और नर्सेस ने सूबाई वज़ीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क को फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए वेलकम किया। इस मौका पर आसिफ विर्क, मियाँ कैसर, मोहम्मद इलियास गुज्जर, डॉक्टर उस्मान मिनहास, डॉक्टर मियाँ इमरान शहजाद, राना मोहम्मद इरफान और दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के दौरे के दौरान खुर्रम शहजाद विर्क ने अस्पताल में नए प्राइवेट रूम्स का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क ने मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली मुफ्त अद्वियात और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। खुर्रम शहजाद विर्क ने मरीजों के मुरस्सा से मुफ्त दी जाने वाली अद्वियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। अस्पताल के दौरे के दौरान अस्पताल में मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर MS डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा और अस्पताल इंतज़ामिया को शाबाश दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत कार्ड के ज़रिए अवाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज और मुआवजा जारी है। और इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की खिदमत का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगी और अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जैकबाबाद के नवाही इलाके खैरवाह पर पाकिस्तान आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें 392 अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया जबकि राशन भी तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद के नवाही इलाके खैरवाह में दूसरे दिन भी 392 अफराद को रेस्क्यू किया गया जबकि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 392 अफराद को राशन भी फराहम किया गया। जबकि पाक आर्मी अफसरान की जानिब से बताया गया कि जैकबाबाद के इलाके खैरवाह में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके राशन और ज़रूरियात की चीज़ें भी फराहम की गई। जराइम के इंसदाद और बर वक्त कार्रवाई के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ, इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने अपने दफ्तर में होने वाली क्राइम मीटिंग में किया है। आपको बता रहे हैं, मीटिंग में संगीन ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में DSP खालिद जावेद और सर्कल लोथरा के SHOs तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने कहा कि तफ्तीश में मेरिट अव्वलीन तरजीह है, बददियानती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। संगीन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तमाम अफसरान पूरी मेहनत के साथ काम करें। तमाम अफसरान इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाएं और मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करें। ये आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुजफ्फरगढ़ शाहीन मलिक का कोटादू के मुख्तलिफ कॉलेजेस का अचानक दौरा, एंटी डेंगू के हवाले से सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया और एसोसिएट कॉलेज में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शाहीन मलिक ने कोटादू के मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा करने के बाद गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स का विजिट किया और इदारे में स्टाफ की हाजिरी चेक करने के साथ ही सफाई सुथराई का भी जायजा लिया गया और शजरकारी करते हुए 5 से ज़ायद फलदार पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर शाहीन मलिक ने वीनस टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर डेंगू के खात्मे के लिए ज़िला भर के कॉलेजेस में हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और तलबा तलबात में डेंगू से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की जा रही है। आखिर में शाहीन मलिक ने एसोसिएट कॉलेज में पौधा लगाकर शजरकारी की और प्रिंसिपल ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी के इदारे के लिए की गई काविशों को भी सराहा है।
जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके चंदवाला से गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर अगवा होने वाले हाफिज़ कुरान 33 साला नौजवान अब्दुल्ला की खानेवाल से लाश बरामद कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके चंदवाला से गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 33 साला नौजवान अब्दुल्ला की लाश खानेवाल से बरामद कर ली गई। नौजवान की लाश खानेवाल में अड्डा मेहरशाह के करीब से एक खेत में दरख्त से लटकी हुई पाई गई। लापता होने वाला मोहम्मद अब्दुल्ला हाफिज़ कुरान था और नवाही इलाके कोटला चाकर का रिहायशी था, जिसे गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर अड्डा चंदवाला से कार सवारों ने अगवा किया था। खबर लड़काना से, जहां पर निसार अली बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों की तादाद की तफसीलात शेख ज़ायद चिल्ड्रन अस्पताल इंतज़ामिया ने जारी कर दी है। इंचार्ज डॉक्टर शांति लाल ने कहा कि अगस्त के महीने में 47,000 से ज़ायद बच्चे अस्पताल लाए गए, जबकि 93 बच्चे अगस्त के महीने में जाँ बहक हुए। एक माह में 102 बच्चों को उनके वालिदैन डॉक्टर की सलाह के बगैर वापस अस्पताल से ले गए, जबकि 31,504 बीमार बच्चों को अस्पताल में दाखिल किया गया। बच्चों के माहिर डॉक्टर शांति लाल के मुताबिक सबसे ज़्यादा मलेरिया की शिकायतें आ रही हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद लाड़काना के कैंपों में पहुंची है और शहर के अस्पतालों में ज़्यादा तादाद से दबाव भी बढ़ रहा है। MS लाड़काना डॉक्टर गुलजार के मुताबिक मुख्तलिफ कैंपों में औरतों और बच्चों का इलाज जारी है, लेकिन अस्पताल के बाहर मुफ्त दवाएँ फराम करने के लिए मुफ्त तिबी कैंप लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाड़काना शहर की मेडिकल स्टोर से मलेरिया और दीगर दवाओं की गुम होने की शिकायत भी आम हो रही हैं। यह आपको बताएं कि IG पुलिस पंजाब फैसल शाहकार की हिदायत पर RPO ऑफिस बहावलपुर में RPO सादिक अली डोगर की ज़ेर सदारत क्राइम कंट्रोल IT इनिशिएटिव और चेल्हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO बहावलपुर इबादत निसार, SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान साहिद, SP लीगल मोहम्मद खान ने RPO ऑफिस, जबकि DPO बहावल नगर फैसल गुलजार और DPO रहीम यार खान अख्तर फारूक ने बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की। तीनों DPOs ने अपने अपने ज़िले की मौजूदा सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल और चहलम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। RPO सादिक अली डोगर ने कहा कि चहलम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर रीजन भर में निकलने वाले जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएँ। मुहर्रम उल हराम में तीनों असला और पंजाब कॉन्स्टेबलरी से आए पुलिस अफसरान और एहलकारान ने बेहतरीन ड्यूटी की, जिसकी वजह से मुहर्रम उल हराम के दौरान रीजन भर में अमन व अमान कायम रहा और इसके साथ साथ अमन कमेटी, ताजरान और शहरियों ने भी भरपूर ताउन किया। मुझे उम्मीद है कि आप चहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में निकलने वाले जुलूस तो मजालिस की सिक्योरिटी इंतजामात को भी मुहर्रम उल हराम के किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की तरह फुल प्रूफ बनाएंगे। यह आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क सीरीज़ कॉटेज उस्मान में मालहून खातून का मरकज़ी किरदार निभाने वाली दिलकश तुर्क अदाकारा यल्दीज़ चाकरी अक्तुस्वाए रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। अदाकारा यल्दीज़ की शादी मारूफ तुर्किश अदाकार बर्क वक्ते से हुई, जिन्होंने ड्रामा सीरियल आयशा गुल में जान टेकन का किरदार निभाया था। आयशा गुल पाकिस्तानी चैनल पर भी नशर किया गया था, जिसने पाकिस्तान में खासी मकबूलियत हासिल की थी। इन दोनों की मंगनी कुछ माह कबल हुई थी, जबकि दोनों कई अरसे से एक दूसरे के गहरे दोस्त भी थे। दोनों अदाकारों ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर भी शेयर की। शादी में कॉलेज उस्मान के भी कुछ अदाकारों ने शिरकत की, जिसमें बाला खातून और शेख अदावाली समेत दीगर भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि यल्दीज़ चाकरी ने कॉलेज उस्मान में उस्मान की दूसरी अहलिया का किरदार अदा किया था। ये आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आसम और नायब कप्तान शादाब खान समेत मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। जारे मिजाज बल्लेबाज आसिफ अली स्क्वाड में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए। कौमी टीम में जगह बनाने वाले दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद वसीम जूनियर, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादिर शामिल हैं। इनके अलावा फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज थानी भी फहरिस्त में शामिल हैं। ख्याल रहे
रहे कि इवेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। सिलेक्टर्स ने फ़खर जमान और शाहीन शाफरीदी के अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा तमाम खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में शामिल किया। फ़खर जमान घुटने में तकलीफ़ के बायस इंग्लैंड सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं हैं, जबकि ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर अबरार अहमद भी इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल हैं। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा आप मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।